Good morning, my dear student. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, बाबू संत बख्श ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन संडवा दुकान साहबगंज प्रतापगढ़ बॉयज एंड गर्ल्स। जैसे कि ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लिमिट टेस्ट के बारे में, तो आज हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो डिप्लोमा फार्मेसी और B.Pharm फर्स्ट ईयर के लिए लिमिट टेस्ट, उसे हम आज डिस्कस करते हैं। वो है हमारा लिमिट टेस्ट आर्सेनिक। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया और सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना भी है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि हम जब भी लिमिट टेस्ट करते हैं तो लिमिट टेस्ट में क्या होता है, एक मानक होता है इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार, और उस मानक की तुलना में कम रंग आना चाहिए। और ये टेस्ट जनरली जो है नेस्लर सिलेंडर में परफॉर्म किया जाता है। तो सारे जो लिमिट टेस्ट हैं वो नेस्लर सिलेंडर में परफॉर्म किए जाते हैं। जो लेड का लिमिट टेस्ट होता है वो आपके सेपरेटिंग फनल में परफॉर्म किया जाता है, और जो आपका आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट होता है उसके लिए स्टैंडर्ड लिमिट टेस्ट एपरेटस आता है आर्सेनिक का, हम उसमें ही ये टेस्ट करते हैं। तो इसका कभी भी आप नेस्लर सिलेंडर नहीं बताएंगे, ना ही इस लिमिट टेस्ट में कोई एक्वस सोल्यूशन बनता है। जो भी आप लिमिट टेस्ट इसके पहले पढ़े हैं उसमें क्या होता है कि सैंपल और स्टैंडर्ड का एक्वस सोल्यूशन बनता है और उसी एक्वस सोल्यूशन का हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एक्वस सोल्यूशन नहीं बनता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो फिल्टर पेपर होते हैं, कलर फिल्टर पेपर होते हैं, जिनकी क्या होते हैं कि हम कंपैरिजन करते हैं। तो चलते हैं हम अपने लिमिट टेस्ट के बारे में। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि लिमिट टेस्ट डिस्कस करते समय हम 5 हेडिंग की डिस्कस करेंगे, वैसे ही आज हम जब हमारा लिमिट टेस्ट का डिस्कस करेंगे तो उसमें हम 5 हेडिंग का डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो जो भी हमारा लिमिट टेस्ट होगा सबसे पहले समझिए उसमें 5 हेडिंग रहेंगी। जो पहली हेडिंग रहेगी वो हमारा है इंट्रोडक्शन, दूसरी हेडिंग जो है वो हमारा है प्रिंसिपल, और तीसरी हेडिंग है हमारा एपरेटस, चौथी हेडिंग है हमारा प्रोसीजर, और पांचवी हेडिंग जो है हमारा वो क्या है, कंक्लूजन है। तो चलते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट ये देख लीजिए। ये इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है ये अभी तक हमने जितने भी लिमिट टेस्ट पढ़ाए हैं वो उसके लिए था, लेकिन यहीं पे हमने ये वाला कॉमन रखा है इंट्रोडक्शन का पार्ट, बस थोड़ा सा चेंज कर देना है। यहाँ पे देखिए, इन द लिमिट टेस्ट ओपालेसेंस टर्बिडिटी एंड कलर ऑफ सैंपल पेपर होगा। तो यहाँ पे ना तो ओपालेसेंस होगा ना टर्बिडिटी होगी, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ कलर होगा। तो इसमें लिमिट टेस्ट कैसे पढ़ेंगे, इन द लिमिट टेस्ट color of sample paper is compared with the fixed standard as prescribed in the pharmacopoeia। यहाँ पे ओपालेसेंस टर्बिडिटी नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। आपने पहले भी यही इंट्रोडक्शन देखा है, इसीलिए हम आपको यही इंट्रोडक्शन दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, इन लिमिट टेस्ट, ये छोड़ दीजिएगा आपने यहाँ तक आपको छोड़ देना है, नहीं देखना है। यहाँ देखेंगे इन लिमिट टेस्ट कलर ऑफ सैंपल फिल्टर पेपर जोड़ दीजिएगा। कलर ऑफ सैंपल फिल्टर पेपर इज कंपेयर्ड विथ फिक्स स्टैंडर्ड एज प्रेस्क्राइब इन द फार्माकोपिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए द एक्सटेंट ऑफ ओपालेसेंस टर्बिडिटी एंड कलर जो लिखा है वहाँ पे सिर्फ कलर देखेंगे। द एक्सटेंट ऑफ, यहाँ से यहाँ तक नहीं देखेंगे, इसको आपको नहीं लिखना है इसमें। यहाँ लिखेंगे द एक्सटेंट ऑफ कलर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्न पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि उस फिल्टर पेपर पे कितना कलर आएगा। पहला जो क्या है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन द सैंपल, सैंपल में जितनी इम्प्योरिटीज़ होंगी उसी के हिसाब से उस फिल्टर पेपर में उतना ही रंग आएगा, यानी जितना ज़्यादा शुद्धि होगा फिल्टर पेपर उतना ज़्यादा ही रंगीन आएगा। नेक्स्ट क्या है, द ड्यूरेशन इन द टेस्टिंग ऑफ द लिमिट टेस्ट, यानी समय जितना लग जाएगा उतना ही ज़्यादा वो रंग क्या होगा, गाढ़ा और हल्का होगा। इसीलिए सैंपल और आपका जो स्टैंडर्ड है दोनों प्रोसीजर एक साथ परफॉर्म किया जाता है। और क्या है, मेथड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द लिमिट टेस्ट, अगर अलग अलग परफॉर्मेंस से लिमिट टेस्ट करेंगे तो उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इसीलिए हम यहाँ पे सेम विधि से करते हैं ताकि उसके कलर में कोई अंतर ना पड़े। अगला देख लीजिए, देयर इज़ नो न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट के लिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता। ये पॉइंट आप चाहे तो लिखिए चाहे तो ना लिखिए। यहाँ पे लिखा है जनरली एक्वस सोल्यूशन ऑफ सैंपल एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन आर प्रिपेयर फॉर द लिमिट टेस्ट, लेकिन यह आपके आर्सेनिक में मान्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक वाज परफॉर्म बाय द स्पेशल एपरेटस, जो लिमिट टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो एक स्पेशल एपरेटस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एंड कंपैरिजन ऑफ फिल्टर पेपर, इसमें 2 फिल्टर पेपर का कंपैरिजन किया जाता है विच यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ द आर्सेनिक, जिसे हम लिमिट टेस्ट के आर्सेनिक में जिसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उंगली रखते जाओ।
नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल की बात हमारा क्या है कि मेन जो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल है वो क्या है कि अगर आप समझने की कोशिश करें कि जो हमारी आर्सेनिक की अशुद्धता है वो दो रूपों में है। जो हमारी आर्सेनिक की अशुद्धता है वो दो रूपों में है। या तो हमारा जो आर्सेनिक है जो वो ट्राईवैलेंट अशुद्धि किस रूप में है, वो ट्राईवैलेंट के रूप में है, या हमारी अशुद्धि किस रूप में है, पेंटावैलेंट। यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। या तो हमारी जो अशुद्धि है वो क्या है, पेंटावैलेंट है, या तो यहाँ पे क्या है, आप देख लीजिए, यहाँ पे ट्राईवैलेंट है और यहाँ पे पेंटावैलेंट। यानी यहाँ पे जो हमारी अशुद्धि है या तो 3+ चार्ज होगा या तो 5+ चार्ज होगा। तो ये हमारी ट्राईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट आर्सेनिक है। ये हमारी क्या है, पेंटावैलेंट आर्सेनिक है। चाहे जो भी हो, तो उस हमारा जो उद्देश्य है कि जो भी अशुद्धि है हमको उसको किस रूप में लेके आना है, पहले आर्सेनियस एसिड के रूप में लेके आना है। तो जब हम इस ट्राईवैलेंट आपका जो आर्सेनिक है इसको जब हम HCl और SnCl2 के से रिएक्शन कराते हैं तो ये नेसेंट हाइड्रोजन देता है और यह आर्सेनिक ये जो है आपका ट्राईवैलेंट आर्सेनिक आपका आर्सेनियस एसिड में बदल जाता है। देखो ध्यान से, हमारा उद्देश्य है आर्सेनियस एसिड इस स्टेप पे बनाना, इसलिए हमने इसको कलर किया हुआ। तो जो हमारा ट्राईवैलेंट था वो किस रूप में पहुंच गया, आर्सेनियस एसिड में था, आर्सेनियस एसिड में बदल गया। जो हमारा पेंटावैलेंट है, जब हमने इसे भी HCl और जिंक SnCl2 से रिएक्शन कराया तो ये क्या आपका आर्सेनिक एसिड बना। और इस आर्सेनिक एसिड से जब हम Ki के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये भी इसको नेसेंट हाइड्रोजन देता है, तो यह किसमें, आर्सेनियस एसिड में बदल जाता है। यानी चाहे हमारा ट्राईवैलेंट का आपका अशुद्धि हो आर्सेनिक की, चाहे आपकी पेंटावैलेंट की अशुद्धि हो आर्सेनिक की, हमारा जो मेन उद्देश्य है उसे आर्सेनियस एसिड में बदलना है। और यही आर्सेनियस एसिड हमने यहाँ लिया हुआ है। और यही आर्सेनियस एसिड जब जिंक HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो ये नेसेंट हाइड्रोजन देता है। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब नवजात हाइड्रोजन देता है। और यहाँ पे क्या बन जाता है, ये आर्सीन गैस बन जाती है। ये क्या है, यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, आपकी आर्सीन गैस है। ये क्या है, आपकी आर्सीन गैस है। तो यहाँ पे आपकी आर्सीन गैस हो जाएगी। यहाँ देखिए लिखा है आर्सेनियस एसिड रिएक्ट नेसेंट हाइड्रोजन टू फॉर्म आर्सीन गैस। अब जो आर्सेनियस एसिड है ये आपका नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करके आर्सीन गैस बनाता है। और यही आर्सीन गैस जो आपका यहाँ पे बना हुआ है, यही आर्सीन गैस हमने यहाँ लिया हुआ है। और यही आर्सीन गैस जब मर्क्यूरिक क्लोराइड से भीगे हुए फिल्टर पेपर के संपर्क में आता है तो यही आपका ये कॉम्प्लेक्स येलो टू ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। मरकरी का येलो टू ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। Hg के ऊपर 2+ चार्ज होते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे। तो यही आपका AsH2 यहाँ जुड़ गया और AsH2 यहाँ जुड़ गया। और आर्सेनिक की जो 2+ चार्ज होते हैं 2+ चार्ज होते हैं। और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन निकला हुआ है, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से जो निकलेगा वो 2 हाइड्रोजन आपके 2 इसके क्लोराइड से रिएक्शन करके 2HCl बना लेगा। और यहाँ पे देखिए आर्सीन गैस रिएक्ट विथ HgCl2 पेपर एंड लीव्स येलो टू ब्राउन कलर स्टेन ऑन द पेपर। और यही आपका येलो टू ब्राउन कलर का स्टेन इस पे छोड़ता है। इसमें जो सबसे आपको जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि आपको इसको समझना है। समझना क्या है कि जो आपका ट्राईवैलेंट है आर्सेनिक और जो आपका पेंटावैलेंट आर्सेनिक है वो आपका आर्सेनिक एसिड में किस तरीके से बदल रहा है। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा आर्सेनिक है, ये हमारा किसमें, ट्राईवैलेंट आर्सेनिक ट्राईवैलेंट है। ट्राईवैलेंट रूप में आर्सेनिक जो है हमारा वो अशुद्धता रूप में है, ट्राईवैलेंट है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, आर्सेनिक जो है हमारा वो पेंटावैलेंट अशुद्धि रूप में है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, उसको आर्सेनियस एसिड में बनाना। आर्सेनियस एसिड का फॉर्मूला हमारा AS और उसके बाद 3 OH जोड़ देना है। यहाँ पे 1 OH यहाँ पे, 1 OH यहाँ पे, 1 OH यहाँ पे। तो ये क्या बन गया आपका, आर्सेनियस एसिड बन गया। ये क्या बन गया आपका, आर्सेनियस एसिड बन गया। ये आपका आर्सेनियस एसिड बन गया। और ये किसकी उपस्थिति में हुआ, ये आपका HCl और SnCl2 की उपस्थिति में हुआ। किसके उपस्थिति में, HCl। और यहाँ पे भी जैसे हमारा आर्सेनिक पेंटावैलेंट के रूप में है और जब हम यही HCl और SnCl2 से रिएक्शन कराएंगे, HCl और SnCl2 से जब यहाँ पे रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा आर्सेनिक एसिड बनेगा। पहले ये क्या बनेगा, हमारा आर्सेनिक एसिड बनेगा। तो आर्सेनिक एसिड वैसे ही लिख देंगे, 1 और 3 OH लगा देंगे यहाँ पे, 1 OH 2 OH और 3 OH। ये क्या हो गया हमारा आर्सेनिक एसिड। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, आर्सेनियस एसिड बनाना। लेकिन फिर जब हम इसमें किससे
KI से रिएक्शन करागे तो नेसेंट हाइड्रोजन देगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आर्सेनियस एसिड बदल जाएगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है चाहे ट्राईवैलेंट के रूप में आर्सेनिक हो चाहे पेंटावैलेंट के रूप में आर्सेनिक हो, उसे हमें आर्सेनियस एसिड बनाना है। और यह आर्सेनियस एसिड जब जिंक HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, यही वाला आपका आर्सेनियस एसिड, इसी को हमने नीचे स्टेप में लिया हुआ है। तो आपने AS फिर क्या लेंगे, 3 बार OH ले लिया, यहाँ पे 3 बार ये OH ले लिया, ये आपका आर्सेनियस एसिड है। जब हमने इसका रिएक्शन कराया जिंक HCl की उपस्थिति में तो ये भी आपका 3 नेसेंट हाइड्रोजन देगा और यहाँ पे ये रिएक्शन करके क्या बन जाएगा आपका AS आर्सिन गैस बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा ASH3, ये आपका क्या हो गया, आर्सिन गैस हो गया। ये आपकी क्या हो गई, आर्सिन गैस, ये आपकी क्या हो गई, आपकी आर्सिन गैस हो गई। और यही आर्सिन गैस आपका ASH3 जब 2 और आपका HgCl2 से भीगा हुआ फिल्टर पेपर के जब संपर्क में आएगा तो ये आपका यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, आपका Hg है और ये रिएक्शन करेगा ASH2 और ASH2 और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन निकल रहा था वो आपका 2HCl बन जाएगा। और यही जो है आपका येलो टू ब्राउन कलर का, कौन सा, येलो टू ब्राउन कलर का स्टेन छोड़ेगा, येलो टू ब्राउन कलर का स्टेन छोड़ेगा। और यही प्रोसीजर हमारा सेम सैंपल और मतलब कि स्टैंडर्ड दोनों में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उसका कंपैरिजन करते हैं। तो फिर से स्टार्टिंग से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल में लिखा है कन्वर्जन ऑफ आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज़ इन आर्सिन गैस। ध्यान से देखिए, हमने बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है इसको थ्योरी में, यहाँ पे हमने ट्राईवैलेंट आर्सेनिक नहीं लिखा हुआ है, ना पेंटावैलेंट लिखा हुआ है, वो सिर्फ हमने आपके रिएक्शन में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम डायरेक्टली आपको आर्सेनियस एसिड से जो आर्सेनिक जो गैस मिल जाती है, आर्सिन जो गैस बन जाती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज़, जो भी आर्सेनिक की इम्प्यूरिटीज़ थी सबसे पहले आपने उसे क्या बनाया, आर्सिन गैस बना लिया। अब आर्सिन गैस बनी कैसे, आर्सिन गैस मतलब ये कि जो आपकी ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट दोनों आर्सिन थी उसको पहले आपने आर्सेनियस एसिड बनाया। अब आर्सेनियस एसिड को जिंक HCl की उपस्थिति में आर्सिन बना लिया। और यही आर्सिन जो गैस है वो क्या होती है, जो आप के HgCl2 से मर्क्यूरी क्लोराइड से भीगे हुए फिल्टर पेपर के जब संपर्क में आती है तो आपका येलोइश ब्राउन कलर का धब्बा छोड़ती है। और लिखा है द इंटेंसिटी ऑफ कलर इज़ प्रोपोर्शनल टू द इम्प्यूरिटीज़ ऑफ द आर्सेनिक सैंपल। यानी ध्यान से सुनिए कि किसी भी सैंपल में जितनी आर्सेनिक की जितनी ज़्यादा शुद्धता होगी उतना ही ज़्यादा उस फिल्टर पेपर पे गाढ़ा रंग आएगा। यानी जो इम्प्यूरिटीज़ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कलर के। यहाँ पे देख लीजिए द आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज़ इन द ट्रू फॉर्म है, आर्सेनिक की इम्प्यूरिटीज़ है ट्राईवैलेंट है, दूसरी क्या है, पेंटावैलेंट है। ध्यान से सुनिए इसको, मतलब एक शब्दों में अगर हम कहें कि जो भी हमारी आर्सेनिक की इम्प्यूरिटीज़ है, चाहे ट्राईवैलेंट हो चाहे पेट्रावैलेंट हो, उसको हम आर्सेनियस एसिड के रूप में लेके आते हैं। और यह आर्सेनियस एसिड जिंक HCl की उपस्थिति में नेसेंट हाइड्रोजन देता है और जिसके साथ रिएक्शन करने के बाद आर्सिन गैस बनती है। और यही आर्सिन गैस जब मर्क्यूरी क्लोराइड के भीगे हुए फिल्टर पेपर के साथ रिएक्शन करती है तो येलो टू ब्राउन कलर का धब्बा छोड़ती है। और जैसे सेम प्रोसीजर सैंपल और स्टैंडर्ड दोनों में किया जाता है। बाद में सैंपल की तुलना हम स्टैंडर्ड से कर लेते हैं। यदि सैंपल का जो कलर है वो स्टैंडर्ड की तुलना में कम आता है तो आपका जो सैंपल होता है वो पास हो जाता है। और यदि सैंपल का जो कलर है वो स्टैंडर्ड पेपर की तुलना में ज़्यादा आता है तो आपका ये फेल हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया इसका प्रिंसिपल। अगला मैं आपको बताता हूँ एपरेटस। इसके एपरेटस के बारे में सबसे पहले आप इस बोतल को ध्यान से देख लीजिए। इस बोतल में क्या है, ये 120 ml की बोतल है। ध्यान से देखिए 120 ml की बोतल है, वाइड माउथ बोतल है जिसकी कैपेसिटी कितना है, 120 ml है। और इसमें यहाँ पे कॉर्क लगा हुआ है ताकि यहाँ से हवा आपकी बाहर ना जा सके। और यहीं पे क्या होता है कि ये जो पाइप लगी हुई है, जो आप अंदर देख रहे हैं पाइप, इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, ये 200 मिलीमीटर की है। कितनी है, यहाँ पे ये देख लीजिए इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, 200 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। और इसका जो इसका एक्सटर्नल डायामीटर, ई डायामीटर लिखा है, यानी जो इसका डायामीटर है, जो चौड़ाई है बाहर से वो 8 mm की है। और जो इसका इंटरनल डायामीटर है वो कितना है, जो इसका इंटरनल डायामीटर है वो कितना है, इसका
कि इंटरनल डायामीटर इसका आपका 6.5 mm है। तो ये है, और इसमें यहाँ पे जहाँ पे ये मुड़ना शुरू हुआ है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, यहाँ पे 2 मिलीमीटर का एक छिद्र है और लास्ट में अंतिम सिरे पे 1 मिलीमीटर का छिद्र है, और यहाँ पे क्या है, कोर्क लगा हुआ है। और यहीं पे हम एक छोटा सा फिल्टर पेपर लगा देते हैं दोनों तरफ, जो किससे भीगा होता है, लेड एसीटेट से भीगा होता है। यहीं पे दो तरफ से फिल्टर पेपर लगा होता है। ये क्या होता है, लेड एसीटेट से भीगा हुआ पेपर होता है। लेड एसीटेट से भीगा हुआ पेपर होता है ये। और यह पेपर क्या करता है, H2S गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो इसमें H2S गैस बनती है इम्प्यूरिटीज़ के रूप में, उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये दोनों तरफ हम ऐसे पेपर लगा देते हैं इसमें, लेड एसीटेट से भीगा हुआ। और इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे कॉर्क लगी होती है। और ये आपका क्या है कि ग्लास ट्यूब है जो 200 मिलीमीटर बड़ी है। उसके ऊपर क्या है, ये आपका रबर बंग है, यानी 2 रबर बंग है। इस रबर बंग के बीच में आप ये देख लीजिए, ये पाइप यहाँ से ये ऊपर का पोर्शन अलग हो जाता है और नीचे का पोर्शन अलग हो जाता है। तो बीच में ये लेड एसीटेट से भीगा हुआ ये जो पेपर है यहाँ पे लगा हुआ है, ये लेड एसीटेट से भीगा हुआ पेपर यहाँ पे लगा हुआ है। और उसके बाद लगाने के बाद इस ऊपर वाले हिस्से को लगा के हम इस तरीके से क्लिप लगा देते हैं ताकि ये इसमें लगा रहे। जैसे ही हम सारा इंग्रेडिएंट इसमें डालते हैं, बहुत तेज़ी के साथ वो गैस निकलती है, आर्सीन गैस। और वही आर्सीन गैस ये मर्क्यूरी क्लोराइड से भीगे हुए फिल्टर पेपर पे के संपर्क में आती है, तो येलो टू ब्राउन कलर का इसके ऊपर स्टेन छोड़ती है। तो ये पूरा प्रोसीजर ये है कि जितना भी इंग्रेडिएंट है, जैसे भी हमने इसमें डालते हैं, इस बोतल में जैसे डालेंगे, यहाँ पे ये जो साइड वाला छिद्र आपको दिख रहा है, यहाँ वाला जो छिद्र आपको दिख रहा है, इस साइड वाले छिद्र से क्या होता है, नीचे वाले छिद्र से नहीं, क्योंकि नीचे वाले छिद्र से इसमें जो आपका वाटर वेपर बनता है वो कंडेंस होकर लिक्विड नीचे गिरता है, तो नीचे वाले छिद्र से गैस नहीं जाती। लेकिन जो ऊपर वाला जो 2 मिलीमीटर का छिद्र है, इसी से क्या होता है, आपकी गैस जो है वो ऊपर जाती है और वो मर्क्यूरी क्लोराइड से भीगे हुए फिल्टर पेपर के जब संपर्क में आती है तो येलो टू ब्राउन कलर का स्टेन छोड़ती है, येलो टू ब्राउन कलर का स्टेन छोड़ती है। अगला यहाँ पे देख लीजिए, हमने जो लिखा हुआ है उसको इसी के अकॉर्डिंग पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि वाइट कलर ग्लास बॉटल है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, उंगली रखते रहो बीच बीच में, हर 5 सेकंड में। वाइट माउथ जो ग्लास बोतल है उसकी जो कैपेसिटी है वो 120 ml है। और जो ग्लास ट्यूब लगी है उसका जो लेंथ है वो 200 मिलीमीटर का है। और जो इसका अंदर वाला डायमीटर है वो 6.5 mm का, बाहर वाला डायमीटर 8 mm का। जो इसका लोअर एंड पे जो छिद्र है वो 1 मिलीमीटर का है। जो साइड में इसके छिद्र है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन मतलब जहाँ पे मुड़ना चालू है 2 मिलीमीटर का है। यहाँ पे जो ट्यूब लगी हुई है वो सबसे खास बात ये है कि वो लिक्विड से आपके ऊपर रहेगी, लिक्विड्स के ऊपर ही रहना चाहिए ट्यूब को। और इसके माउथ पे कॉर्क लगी होती है ताकि एयर टाइट लगा रहे। ऊपर रबर बंग लगा होता है जिसका जो साइज़ होता है वो 25x25 mm का होता है। और इसका जो HgCl2 है, उस HgCl2 से भीगा हुआ फिल्टर पेपर दोनों रबर बंग के बीच में लगा होता है। दोनों रबर बंग के बीच में HgCl2 से भीगा हुआ फिल्टर पेपर होता है। और एक स्प्रिंग क्लिप लगी होती है जो आपके दोनों रबर बंग को क्या करती है, पकड़ के रखती है। और जिसके बीच में क्या होता है, आपका फिल्टर पेपर एडजस्ट रहता है। यहाँ पे देख लीजिए, जो लिबरेटेड गैस है जब वो पास होगी कहाँ से, जो आपका साइड वाला होल है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो साइड वाला होल है उससे जब पास होगी तो आपके मर्क्यूरी क्लोराइड से भीगे हुए फिल्टर पेपर के संपर्क में आएगी तो येलो टू ब्राउन कलर का स्टेन छोड़ेगी। और जो लोअर एंड है उसका पाइप का, वहाँ से क्या होगा कि कंडेंस होके जो वेपर है वो कंडेंस होगी तो उससे वाटर क्या होगा, नीचे बोतल में गिरेगा। तो ये इसका एपरेटस था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एपरेटस लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का। तो यहाँ पे इसको आप अच्छे से देख लीजिए और कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं इसमें प्रोसीजर की। प्रोसीजर तो जैसे देख लीजिए, कुछ नहीं है, एक जैसा ऑपरेटस आपको दिखाया ऐसे 2 ऑपरेटस रहेंगे। एक सैंपल एक बोतल का ऑपरेटस रहेगा, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटस रहेगा। दोनों क्रियाएं परफॉर्म एक साथ की जाती हैं। हमने 2 ग्राम सैंपल लिया और सैंपल के रूप में हमने क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है। और इसमें अमोनियम क्लोराइड में हमको चेक करना है कि आर्सेनिक की कितनी इम्प्यूरिटीज लिमिट के अंदर है या लिमिट के बाहर है। और यहाँ पे हमारा ये स्टैंडर्ड ऑपरेटस है, स्टैंडर्ड ऑपरेटस है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 ग्राम आपने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड ले लिया चौड़े मुँह वाली बोतल में। और उसी तरीके से स्टैंडर्ड ऑपरेटस में 2 ml आपने क्या लिया, आर्सेनिक का स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिया जैसा कि फार्माकोपिया में लिखा गया चौड़े मुंह वाली बोतल में। फिर दोनों बोतल में हमने एक साथ 50-50 ml डीमिनरलाइज्ड वाटर डाला। फिर दोनों बोतल में हमने एक साथ
10 ml स्टैंडर्ड HCl डाला है जो कि आर्सेनिक फ्री है, इसमें भी आपने 10 ml HCl डाला जो आर्सेनिक फ्री है। फिर चौथे स्टेप में क्या है कि 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड और 10 ग्राम जिंक ग्रेन्यूल डाला। फिर इसी तरीके से आपने स्टैंडर्ड बोतल में 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड और 10 ग्राम जिंक ग्रेन्यूल डाला। फिर आपने क्या किया, बहुत जल्दी के साथ, यानी जैसे ही इसको डाला वैसे तुरंत जस्ट क्या किया आपने, इस वाले प्रोसीजर को यहाँ से देखिए, आपने जैसे इस बोतल में आपने इसको डाला वैसे ही तुरंत यहाँ पे जैसे ही आपने ये ऊपर वाला हिस्सा आप पहले से सेट करके रखेंगे, जैसे ही आप इसको इंग्रेडिएंट को डालते हैं, यानी आपने जिंक और HCl जैसे ही डाला वैसे तुरंत इसकी कॉर्क लगाएंगे ताकि इसमें से निकलने वाली गैस वो बाहर ना जा पाए, क्योंकि गैस इतनी तेज़ी के साथ निकलेगी और वही गैस जब इसके फिल्टर पेपर के संपर्क में आएगी तो वही अपना रंग डालेगी। तो यहाँ पे जो गैस है वो बहुत तेज़ी के साथ निकलती है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आपने इसमें इंग्रेडिएंट डालें वैसे आप यहाँ वाली कॉर्क लगाएंगे, और ये वाला पोर्शन जो है हम ऑलरेडी पहले से सेट करके रखे रहेंगे कि दोनों रबर बंक के बीच में आपने फिल्टर पेपर लगा के रखा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए क्लोज द एपरेटस इमीडिएटली, यहाँ पे भी है क्लोज द एपरेटस इमीडिएटली। फिर आप क्या करेंगे, इसको 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो धीमे धीमे गैस जो है निकलती रहे और उस फिल्टर पेपर के संपर्क में आके अपना कलर छोड़ती रहे। फिर आप दोनों फिल्टर पेपर निकालेंगे, सैंपल वाला फिल्टर पेपर निकालेंगे और स्टैंडर्ड वाला फिल्टर पेपर निकालेंगे, दोनों का क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। एक बात और यहाँ पे है कि जो अभी आपको बताया था कि जो आपकी वाइट मोटर बोतल है उससे लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर लगाते हैं, एडजस्ट करते हैं, उसका जो रोल है क्या है, लेड एसीटेट से भीगा हुआ जो फिल्टर पेपर एडजस्टेड एट द माउथ ऑफ द बोतल के माउथ के बीच में उसको एडजस्ट करते हैं। वो क्या करता है, ट्रैप द H2S इवॉल्व इन द आर्सेनिक गैस, वो जो थोड़ा बहुत हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है उससे क्या करता है कि आप उन्हें सोख लेता है। अगर H2S लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर नहीं डालते हैं तो H2S गैस भी उस फिल्टर पेपर पे अपना स्टेन छोड़ता है, जिससे कि हमारा जो टेस्ट है वो प्रॉपर रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है H2S डिस्टर्ब द कलर ऑन द पेपर, H2S जो है खुद अपने रंग के कारण उसके कलर को क्या करता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे भैया ये आपका प्रोसीजर खत्म हो गया, आप इसको अच्छे से देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहे तो ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब जो लास्ट प्रोसीजर है वो हमारा क्या है, कंक्लूजन है। कंक्लूजन में कुछ नहीं, जैसे हमने बताया आपको कि कंपैरिजन करना वही है। यहाँ पे लिखा इफ़ कलर ऑफ सैंपल पेपर वाज लेस इन कंपैरिजन टू द कलर ऑफ द स्टैंडर्ड पेपर विच यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ द आर्सेनिक देन द सैंपल वाज पास्ड। यदि आपका जो सैंपल पेपर का जो कलर है वो कम है किसकी तुलना में, स्टैंडर्ड वाले पेपर की तुलना में, तो आपका ये लिमिट टेस्ट आर्सेनिक का पास हो जाएगा। यहाँ पे हमने वही चीज़ और करके लिखा हुआ है, जस्ट विपरीत है इसके। क्या लिखा है, इफ़ द कलर ऑफ सैंपल पेपर वाज मोर इन कंपेरिजन विद द स्टैंडर्ड पेपर विच यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ द आर्सेनिक देन द सैंपल वाज फेल्ड। वही बताया है कि यदि आपके सैंपल पेपर जो है, जो आपने मर्क्यूरी क्लोराइड से भीगा हुआ सैंपल पेपर जो पेपर लगाया हुआ है सैंपल वाले अपरेटस में, और जो मर्क्यूरी क्लोराइड का फिल्टर पेपर लगाया है आपने स्टैंडर्ड वाले अपरेटस में, दोनों की तुलना करेंगे। यदि जो सैंपल वाला जो आपका फिल्टर पेपर है उसका ज़्यादा गाढ़ा रंग आ रहा है स्टैंडर्ड वाले फिल्टर पेपर की तुलना में, तो उसका जो कलर हो, तो वो जो टेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। एक बात फिर से बताते हैं बच्चों, हम हर बार बोलते हैं कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक 95% इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ 5% उम्मीद होती है कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक ना पूछा जाए। इसलिए इस लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में आप थोड़ा भी इसमें कि कोई भी संदेह नहीं कर सकते, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ से मैं फिर से कोशिश करूँगा कि आप जो इसका जो 5 स्टेप है उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, और यहाँ पे ये आपका प्रिंसिपल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो, और कोई सी भी दिक्कत आती है तो आप हमसे उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको समस्या है, आप रिगार्डिंग टू योर एनी क्वेरी, ठीक है, तो आप वो हमको क्या करते हैं, उसको हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी है कि कोई समस्या हो तो ये आपका जो है कि आप हमसे उसको पूछ सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसमें आप ये 5वां पॉइंट है। धन्यवाद। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइए आप।